हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले बच्चों एक्सक्रीशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सक्रीशन वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते रहिए सारे बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो बच्चों, एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीशन क्या है? व्हाट इज? ठीक है, तो बच्चों एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। ठीक है, क्या होता है एक्सक्रीशन? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन टाइप कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो बच्चों अभी हमें यहाँ पे बात करनी है एनिमल्स, यानी कि जिसमें हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, और प्लांट के एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, आपकी बुक में यही है 10th क्लास में। तो बच्चों अगर मैं बात करूं एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बात करूं मैं मेनली, तो ह्यूमन बींग्स में भी एक्सक्रीशन होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि डाइजेशन, एक डाइजेशन प्रोसेस पढ़ाया था आपको, जिसमें हमने क्या करा था? फूड को डाइजेस्ट किया था। फूड को क्या करा था? डाइजेस्ट किया था। अब ये फूड डाइजेस्ट होके क्या बनाता है? वेस्ट मटेरियल बनाता है। क्या बनाता है? वेस्ट मटेरियल बनाता है। अब वो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट रहेगा बच्चों, वो वेस्ट मटेरियल अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होगा वो इम्प्योर हो जाएगा, प्योर ब्लड नहीं रहेगा वो। ठीक है, उसमें इंप्योरिटीज मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि वो वेस्ट मटेरियल उसी के अंदर है। ठीक है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं एक्सक्रीशन। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो सबसे जो कहने का मतलब ये है कि हमने डाइजेशन में जो एक्सक्रीशन पढ़ा था, वो तो हम एनएस के थ्रू देखा था हमने। एनएस के थ्रू क्या होता है? बॉडी में से वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है उसको निकाल दिया जाता है, जो कि इकट्ठा होता है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वहां से इकट्ठा होते हुए जो एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो वो तो था हमारा फूड वाला वेस्ट मटेरियल। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है सिर्फ वही वेस्ट मटेरियल है। हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन बींग्स में और भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो कि किसमें मिक्स हो जाता है? ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। सर ये कौन सा वेस्ट मटेरियल है? तो ध्यान से सुनो बच्चों, ये वो वेस्ट मटेरियल है जो कि नाइट्रोजन वेस्ट। ठीक है, जो नाइट्रोजन का वेस्ट होता है बच्चों। हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन से वेस्ट बनता है, लाइक यूरिया। यूरिया का आपने नाम सुना होगा। यूरिया हो गया, कुछ टाइप के एसिड्स हो गए। ठीक है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट है एक तरीके से, जो कि हमारे ब्लड में मिक्स है बच्चों। किसमें मिक्स है? ब्लड में मिक्स है। तो ब्लड के में जो मिक्स हो रखे हैं ना, यूरिया हो गया या फिर अदर वेस्ट मटेरियल हो गए, इनको क्या करा जाता है? बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और देन हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन को ही हमें पढ़ना है कि कैसे हमारा प्योरिफिकेशन बच्चों क्या होता है? प्योर किया जाता है ब्लड को। किसको किया जाता है? ब्लड को क्या किया जाता है? प्योर। ब्लड को प्योर किया जाता है। कैसे करेंगे वो प्योरिफिकेशन, वो हमें पढ़ना है। यानी कि ये भी एक तरीके का क्या है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, यानी कि एक एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है, यानी कि प्योरिफिकेशन ऑफ आवर ब्लड। ठीक है, तो ब्लड को प्योरीफाई करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए क्या जरूरी है? तो बच्चों हमारा एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड को प्योरीफाई करता है। ठीक है, उस सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं आपको ओवरऑल समझा दूंगा पहले, फिर देन आपको इस नोट्स में से अच्छे से कवर करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं वो सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास डायग्राम है इसका सिस्टम का। ठीक है, मैं वो दिखा देता हूं तुम्हारे को। ला 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 ला। ये देखो बच्चों, ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि प्योरिफिकेशन, जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा वो इसी सिस्टम द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको एक सिस्टम दिखाई दे रहा है,
जिसमें बच्चों एक पेयर तो किडनी पाई जाती है, वन पेयर, ठीक है, कितनी, वन पेयर किडनी। अब पेयर आपको पता ही है, एक जोड़ी, ठीक है, किडनी पाई जाती है बच्चों। अब किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, आप सभी ने सुना होगा किडनी के बारे में, ठीक है, जिससे आईफोन आ जाता है एक किडनी से बेच के, सुना है ना, तो वही वही है, किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और किडनी के साथ में इस सिस्टम के अंदर वन पेयर किडनी होती है। और हमारी जो ये ट्यूब दिखाई दे रही है तुम्हारे को, ये वाली ट्यूब दिखाई दे रही है सबको, ये वाली ट्यूब, इन ट्यूब के थ्रू यूरिन जो है, जो वेस्ट मटेरियल बनता है, वो सारा इन ट्यूब के थ्रू आ जाता है कहां पर, हमारे ब्लैडर में। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, इस ब्लैडर में इकट्ठा होता है पूरा का पूरा यूरिन। और जब वो मस्कुलर होता है ये, और ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जब इसमें यूरिन इकट्ठा होता है तो ये फ्लेक्सिबल यानी कि एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने के बाद ये प्रेशर लगाता है, और उस प्रेशर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे माइंड से बच्चों, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, किसको, ब्लैडर को, यानी कि यहाँ के प्रेशर को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा माइंड जो है वो सिग्नल देता है, जब इसमें यूरिन इकट्ठा हो जाता है और हमारे माइंड को सिग्नल मिलता है कि भाई अब क्या करना है, इस यूरिन को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, रिमूव करना है। और इसी प्रोसेस को बच्चों बोला गया है एक्सक्रीशन। समझ में आया बच्चों, जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चों अगर कहीं समझ में ना आए तो बिल्कुल खुले दिल से पूछ लेना, आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक पेयर किडनी होती है, जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में, एक तो राइट किडनी लिखा हुआ है और एक लेफ्ट किडनी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो एक पेयर किडनी होती है, फिर यहाँ पर बच्चों एक रेनल वेन्स है, ठीक है, और वेना कावा है और रेनल आर्टरी है। तो बच्चों आपको पहले भी सिखा चुका हूं, आर्टरी क्या होती है, CO2 सॉरी ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है, कौन, आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज पहुंचाती है। अब आर्टरी से यहां पर क्या होता है, ब्लड आता है बच्चों, ब्लड यहां पर भी आता है, ठीक है, किसके अंदर, किडनी के अंदर बच्चों, ठीक है। तो एक बात याद रखो, देखो ये किडनी है लेट सपोज, ठीक है, मैं किडनी ऐसे ड्रॉ करी है मैंने। तो बच्चों इसमें दो चीजें जा रही हैं, एक और दो। तो बच्चों एक है आर्टरी, ये क्या है, एक आर्टरी है बच्चों, एक है आर्टरी और एक है हमारी जो वेना कावा है, यानी कि हमारा एक तरीके से वेन्स जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वेना कावा। तो बच्चों आर्टरी, आर्टरी क्या करती है आपको पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों, कौन से ब्लड को, ऑक्सीजन वाले, ठीक है, ब्लड को, कौन से ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाती है बच्चों, ठीक है, आर्टरीज याद रखना। और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या था, ओटा, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी में पहुंचाएगी ब्लड को, और फिर पूरी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उस ब्लड का यूज करेगी, उस ऑक्सीजन को ले लेगी, ब्लड के पास से किसको ले लेगी, ऑक्सीजन को ले लेगी। और वो सेल्स क्या करेंगी, अपने लिए एनर्जी बनाएंगी, और उस एनर्जी में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जिसको बोलते बनता है सॉरी, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगी ब्लड को। यानी कि जो ब्लड होगा वो हो जाएगा कौन सा, CO2 वाला, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यूरिन वगैरह इकट्ठा हो जाएगा, मतलब कि यूरिन बनता है बाद में, लेकिन वेस्ट इकट्ठा हो जाता है इस ब्लड के अंदर। अब वो ब्लड क्या होता है बच्चों, वेना कावा के थ्रू किसमें आता है, हमारी किडनी में आता है। कहां पर आता है, किडनी में आता है। और किडनी बच्चों क्या करती है, प्योरिफिकेशन करती है, किडनी क्या करती है, प्योरिफिकेशन करती है। अब किडनी कैसे प्योरिफिकेशन करती है भाई, ठीक है, किडनी कैसे प्योरिफिकेशन करती है। तो बच्चों यहां पर जो किडनी में एक यूनिट लगी रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी, ठीक है, लाखों लाखों नंबर में छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो अपना काम करती हैं, उन यूनिट को बोलते हैं बच्चों नेफ्रॉन, ठीक है। अभी नाम आएगा आगे बताऊंगा क्या बोलते हैं उनको, नेफ्रॉन। लेट सपोज दिस इज द यूनिट, ठीक है, ये नेफ्रॉन यूनिट है हमारी, ठीक है। ये क्या करेगी, प्योरिफिकेशन करेगी। तो ब्लड इसके अंदर आता है और ब्लड को प्योरीफाई करके इससे निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो प्योरिफिकेशन कौन करता है, नेफ्रॉन करती है। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन को बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आ किडनी। क्या होती है, किडनी की फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या है, हमारी नेफ्रॉन। क्या है बच्चों,
नेफ्रॉन। तो अब बात आती है सर इसमें फंडामेंटल वर्ड क्यों यूज किया है, ठीक है बच्चों, फंडामेंटल वर्ड है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह आपने देखा होगा फंडामेंटल। बच्चों फंडामेंटल वर्ड वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो हमारी जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, वो उसी चीज की यूनिट मानी जाए, यानी कि एक तरीके से पूरी उसी, मतलब कि कोई भी ऐसी किडनी नहीं होगी जो इस नेफ्रॉन से मिलकर ना बनी हो, ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल यूज किया गया है किडनी के लिए, ठीक है। तो बच्चों फंडामेंटल वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कोई भी ऐसी किडनी नहीं पाई जाएगी जो नेफ्रॉन से मिलकर ना बनी हो, इसलिए यहां पर फंडामेंटल वर्ड यूज किया गया, ठीक है। अब बात आती है नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन मैंने बताया एक यूनिट है, जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी होती है, कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, कंपनी में कितने वर्कर काम कर रहे हैं 100। तो बच्चों पूरी कंपनी जो बनी है, ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, सी कंपनी है। अब ये पूरी कंपनी बनी है जो 100 वर्कर से मिलकर बनी है, ठीक है, तो जो एक वर्कर होगा ना बच्चों, वो इसकी यूनिट कहलाएगा, वो एक वर्कर क्या कहलाएगा, इसकी यूनिट कहलाएगा, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही लाखों नेफ्रॉन्स जो होती है वो एक किडनी के अंदर रहती है, लाखों नेफ्रॉन एक किडनी से मिलकर बनी होती, सॉरी एक किडनी जो है लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, तो एक नेफ्रॉन जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है। अब बात आती है सर ये क्या है, और हाँ याद रखना बच्चों, प्योरिफिकेशन जो करता है वो नेफ्रॉन ही करता है। नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को अपने अंदर ले जाता है, ब्लड में से जो यूरिन, ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा सबको निकाल लेंगे, ठीक है, ब्लड में से सारे वेस्ट मटेरियल को निकाल के और उसको साफ कर देंगे, और फिर ब्लड को वापस पूरे शरीर में पहुंचा देते हैं वापस, ठीक है। ब्लड से लेना देना नहीं है किसका, किडनी का, किडनी का तो बस किससे लेना देना, वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब किया वहां से, ठीक है, ब्लड से क्या करा, वेस्ट मटेरियल को निकाला, और उस ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकालने के बाद जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं यूरिन, क्या बोलते हैं, यूरिन। और वो यूरिन जब फॉर्म हो जाता है बच्चों, उस यूरिन में से भी बच्चों एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, जो उसके अंदर पानी का अमाउंट होता है ना, उसको भी रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है बच्चों, क्या कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब, यानी कि एब्जॉर्ब तो पहले हो चुका है, लेकिन अब यहां से है ना जो यूरिन बना है, और यूरिन में से भी जो वाटर का अमाउंट होगा उस वाटर को रीएब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर क्या होता है, जो हमारा यूरिन बन चुका है, तो आप देख रहे हो यहां पर दो ट्यूब दिखाई दी थी आपको, ये वाली दो ट्यूब्स, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू वो क्या आता है, नीचे आता है किसमें, हमारे यूरेटर जिसको बोल रहे हैं, यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है यूरेटर, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो डायग्राम। इसके थ्रू जो है यूरिन नीचे आता है, और कहां पे इकट्ठा होता है, कहां पे कलेक्ट होता है पूरा का पूरा, यहाँ पर होता है हमारे, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये वो ब्लैडर है, यहाँ पर इकट्ठा होता है और ये एक्सपेंड हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सपेंड हो गया। अब जैसे ही एक्सपेंड होता है और ये पूरी तरीके से फिल हो जाता है, देन हमारे माइंड को सिग्नल जाता है जो कि हमारे न्यूरॉन्स करती हैं, ठीक है, हमारे माइंड को क्या जाता है, सिग्नल जाता है, और वो सिग्नल जाके क्या, वो किस तरीके का सिग्नल होता है, वो इस तरीके का सिग्नल होता है जो ये बताता है कि आपका ब्लैडर जो है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। तो अब जो टाइम है वो टाइम क्या है बच्चों, अब वो टाइम है उसको खाली करने का, यानी कि एक तरीके से रिमूव करने का बॉडी से, ठीक है। तो यूरिन को रिमूव किया जाता है देन बाद में, ठीक है, किसके थ्रू रिमूव किया जाता है, यूरेथ्रा, एक यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा नाम का एक दिखाई दे रहा है, और फिर यहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा पेनिस के थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, समझ में आ रही बात। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है हमारे एक्सक्रीशन में। किसी बच्चे को कोई डाउट, बोलो जल्दी। नो सर। वेरी गुड। आशीष कुमार कोई डाउट बच्चे, नो सर। अक्षय, नो सर। आशीष, नो सर। हर्षित, नो सर। पुष्पा बेटा कोई डाउट, नो सर। प्रियांशु, नो सर। बहुत बढ़िया बच्चों, देखो आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, आपका रिस्पॉन्स आता है तभी मजा आता है, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों यहां तक तो हमने ओवरव्यू ले लिया, एक तरीके से ओवरव्यू बोले तो हमने एक तरीके से ये जान लिया कि कहानी क्या चल रही है, ठीक है। अब इस कहानी को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, और उसको डीपली पढ़ने के लिए हमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेफ्रॉन का डायग्राम जो है मैंने इसमें बनाया नहीं असल में, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में बनानी है, सॉरी नोट्स में बनानी है नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन का डायग्राम आप अपने एनसीईआरटी से देख सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल डायग्राम है, सिंपल तो क्या है, थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें, लेकिन वो आसान डायग्राम है, ठीक है। तो नेफ्रॉन का डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मैं पूरा प्रॉपर, देखो डायग्राम, एक बात याद रखना बच्चों, बायोलॉजी के डायग्राम में एक बात याद रखना,
आपकी नेमिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। जब आप डायग्राम बनाते हो नेमिंग सही होनी चाहिए। डायग्राम थोड़ा बहुत ऐसा बन जाता है, मुझे भी पता है ड्राइंग सबकी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो डायग्राम अगर कैसा भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके जो उस पे पार्ट्स हैं, जो आप पार्ट्स यूज कर रहे हो, उसकी नेमिंग अच्छी होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको थोड़ा सा नोट्स से समझा देता हूँ पूरा। ठीक है, डायग्राम में क्या होता है बच्चों, नेफ्रॉन का डायग्राम निकालो सारे बच्चे एनसीईआरटी में, देखो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, बहुत आसान है वो चीज, कुछ भी नहीं है उसमें। निकाल लिया? यस सर, निकाल लिए। हाँ, तो नेफ्रॉन के डायग्राम में देखो, तुम्हें है ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारी ट्यूब्स दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। उसमें ना तुम्हें एक ब्लू कलर की ट्यूब दिखाई दे रही होगी कि येलो कलर की ट्यूब दिखाई दे रही होगी? ब्लू, येलो और लाल भी है बीच में। हाँ, रेड भी होगी, वेरी गुड। ठीक है, अब इन ट्यूब्स का क्या काम होता है बच्चों, यहां से क्या होता है कि ब्लड इसके अंदर आता है इन ट्यूब के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक बोमन कैप्सूल नाम से एक चीज दिखाई दे रही होगी, बोमन संपुट या फिर बोमन कैप्सूल्स के नाम से दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। हाँ, तो बच्चों ये वो कैप्सूल है, एक तुम्हें ना ये छलनी जैसा दिखाई दे रहा होगा, बट जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है ना, जिसमें जाली जाली होती है, दिखाई दे रहा है इसका स्ट्रक्चर ऐसा? नहीं दिख रहा सर जी, भाई कहाँ यस से सर। देखा तूने तो? अरे ऊपर बेटा, ऊपर। उस वाले डायग्राम में देखो, नेफ्रॉन वाले डायग्राम में। दिख गया सर, दिख गया। हाँ, ठीक है। अब ये बोमन कैप्सूल जो होता है ना बच्चों, यहीं से जो होता है प्योरिफिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। एक बात याद रखना, यहीं से प्योरिफिकेशन होता है, इसी छलनी से जो होता है वो एक तरीके से एब्जॉर्ब किया जाता है, जो चीजें वेस्ट मटेरियल होता है उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। और फिर वो एब्जॉर्ब होके, और जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है बच्चों, तो लास्ट में एक है ना कलेक्टिंग डक्ट दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ, उस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है सारा वेस्ट मटेरियल, और इन्हीं ट्यूब्स के थ्रू है ना ब्लड को वापस भेज दिया जाता है बॉडी में, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन वाले होते हैं, ठीक है, और जो मतलब कि रेड वाली जो दिखाई दे रही है, ये ब्लू वाली ट्यूब्स दिखाई दे रही है, इन्हीं के थ्रू वापस क्या कर दिया जाता है, बॉडी में भेज दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान दो सारे सर बच्चे यहाँ इन पे। ट्यूब का कोई नाम भी है? इनके ट्यूब्स के नाम नहीं है बच्चों, यहाँ पर वही है, ये ट्यूब वही है बच्चे, आर्टरीज, वेन्स, वेना कावा, ये वही ट्यूब्स है, टेंशन मत लो। ठीक है, यस सर। अब देखो ध्यान से सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो। कहता है एक्सक्रीशन, कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कह रहा है ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। बेटा ये, बेटा देखो ये एक अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है, कि भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस माना जाता है, और इसमें क्या होता है कि रिमूव किया जाता है बायोलॉजिकल वेस्ट जो हमारी बॉडी में बनता है, हार्मफुल वेस्ट जो बनता है हमारी बॉडी में, फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्रीशन कहा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब देखो कहता है मेटाबॉलिक का मतलब क्या? बेटा मेटाबॉलिक, बेटा देखो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में चल रही होती है, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों वो सारी रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शन, जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो सारे मेटाबॉलिकल एक्टिविटी कहलाती है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट होगा जितनी भी हमारे शरीर में रिएक्शन चल रही है उनके थ्रू जो वेस्ट बनता है। जैसे कि हमारी ग्लूकोज वाली रिएक्शन थी जिससे एनर्जी बनी थी, उसमें वेस्ट क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ठीक है। इसी तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड था उससे जो वेस्ट बना होगा वो क्या होगा, हमारा वो क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, एसिड्स वगैरह, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे वेस्ट होंगे। तो जितनी भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी चल रही है ना, उससे जो वेस्ट बनता है वो मेटाबॉलिकल वेस्ट होता है, ठीक है।
कहता है मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। बच्चों ज्यादातर जो हमारे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर जिनको हम बोलते हैं, वो क्या कह रहा है कि ज्यादातर क्या करते हैं ना, इसको रिमूव करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नॉर्मली निकाल देते हैं बॉडी से, सेल मतलब कि वॉल से निकाल देते हैं बाहर, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन पहले बताया था। लेकिन बच्चों हम तो हमारी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स नॉट अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये मल्टी सेलुलर है और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर वो काम नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है, किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन, वन ऑफ आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बताओ एब्डोमेन क्या होता है, हमारी जो स्टमक होता है ना, स्टमक से थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट को यहां पर एब्डोमेन बोला गया है, ठीक है। तो ये स्टमक के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, और इसके नीचे हमारी किडनी लोकेटेड रहती हैं, और बैकबोन के दोनों तरफ, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट में, बैकबोन के लेफ्ट और राइट में रहती है, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो दोनों किडनी कहां पर रहती है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर क्या कह रहा है यूरिन प्रोड्यूस इन किडनी प्रोसेस थ्रू यूरेटर पासिस, ठीक है। कह रहा है कि यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी के अंदर और पासिस होता है किससे, यूरेटर, यानी कि जो ट्यूब दिखाई थी मैंने किडनी से, जो ट्यूब नीचे आ रही थी, ठीक है, वहां से आते हुए कहता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। और कहां पर इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जो कि मैंने आपको बताया था बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है, उसमें इकट्ठा होता है। वेयर इट इज स्टोर्ड, और वहां पर क्या होता है, स्टोर किया जाता है, अंटिल यूरिन इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के थ्रू जब तक क्या होता है, हमारा यूरिन रिलीज ना हो जाए, रिमूव ना कर दिया जाए, तब तक उसको वहां पर स्टोर करके रखा जाता है। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? ये डायग्राम तुम देख रहे हो, ये यूरेथ्रा रहा, ठीक है, ये यूरेथ्रा है पूरा का पूरा, यहाँ से सॉरी यूरिनरी ब्लैडर ऊपर और ये यूरेथ्रा यहाँ पे, ठीक है। ये ट्यूब है यहाँ पर, यहाँ पे दिखाई दे रही है तुम्हारे को, ये ट्यूब ग्रीन कलर का मैंने कर दिया उनको, ये ट्यूब है जिनके थ्रू नीचे आता है। ये दोनों किडनी है हमारी, ठीक है, लेफ्ट में और राइट में, ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। कहता है द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। देखो क्या लिखा है भाई, यूरिन का बनने का मेन पर्पस क्या है, यूरिन क्यों बना, क्योंकि बच्चों हमारे ब्लड को क्या करा जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, साफ किया जाता है, तभी यूरिन हमारा फॉर्म हुआ है। क्लियर है यहां तक? फिर दूसरी बात क्या कह रहा है, CO2 इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी या फिर ब्लड इन लंग्स। बच्चों CO2 तो वेस्ट मटेरियल था ब्लड के अंदर, उसको कहां से रिमूव किया गया, उसको रिमूव किया गया लंग्स में, एल्वियोली के थ्रू, याद है बताया था। यस सर। आते से CO2 निकाल दिया गया, लेकिन CO2 तो निकल गया, लेकिन क्या ब्लड में एक ही वेस्ट मटेरियल था क्या, CO2? नहीं बच्चों, ब्लड में और भी वेस्ट मटेरियल थे, नाइट्रोजन के वेस्ट होते हैं, बहुत सारे वेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ध्यान से लिखा हुआ है नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया। कह रहा है नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड बाय इन किडनी। तो बच्चों ये यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब रिमूव कहां से होता है, किडनी से रिमूव होता है। कहां से रिमूव किया जाता है, किडनी के द्वारा रिमूव किया जाता है। कोई दिक्कत इसमें? फिल्ट्रेशन यूनिट, अब बात आ रही है किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट की। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। ये रहा बच्चों नेफ्रॉन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन होती है। कहता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, कुछ टाइप का ग्लूकोज। देखो बच्चों क्या होता है, जब हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट किया गया था, वहां पर थोड़ा बहुत ग्लूकोज लीक हो जाता है, थोड़ा बहुत ग्लूकोज एक तरीके से वेस्ट मटेरियल की तरह ब्लड में डिसोल्व रहता है, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत अमीनो एसिड, थोड़े बहुत सोल्ट, ठीक है, थोड़े बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, और थोड़े मेजर अमाउंट में क्या होता है, सबसे मेजर अमाउंट में वाटर, ठीक है। ये सारी चीजें है ना, आर सिलेक्टिवली, और उनको दोबारा से सिलेक्ट करके क्या कर लिया जाता है, किडनी में रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बच्चों दोबारा से क्या कर लिया जाता है,
रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी कि हमारा सिस्टम, हमारा प्योरिफिकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि हमारी बॉडी से इतने से भी अच्छे पदार्थ को बाहर नहीं निकालने देगा, इतने से भी बढ़िया चीज को बाहर नहीं जाने देगा। यानी कि सबको रीअब्जॉर्ब कर लेगा और जितना यूज हो सके उसका यूज करेगा। बाहर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल, पूरी तरीके से वेस्ट जो होगा वो बाहर जाएगा, ठीक है, एज यूरिन। और उनको इकट्ठा कर लिया जाता है किसकी तरह, एज यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। और जो यूरिन बच जाता है, भाई देखो, जो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब किया, अमीनो एसिड को रीअब्जॉर्ब किया, सोल्ट को रीअब्जॉर्ब किया, उन सबको तो शरीर में यूज कर लेगा। मेजर अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब किया, उनको भी शरीर में यूज करेगा। लेकिन जो बच गया यूरिन और यूरिक एसिड जो बच गया, वो टोटली वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के लिए। उसको रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से, ठीक है। किसके थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा, ट्यूब्स के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि हमारा यूरेथ्रा की ट्यूब्स थी उनके थ्रू, ठीक है। कहता ब्लैडर इज अंडर, देखो लिखा है ब्लैडर इज अंडर नर्वस सिस्टम। और कह रहे ब्लैडर किसके अंडर सिस्टम काम करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी कि हमारे माइंड से जो है सिग्नल जाएंगे कंट्रोल, और उसको कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, माइंड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, बिकॉज इट इज मस्कुलर। और वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है बच्चों, ठीक है। और फिर क्या होता है, माइंड को सिग्नल मिलते हैं कि भाई तुम्हारा यूरिन जो है वो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो चुका है पूरे अच्छी तरीके से, और यूरिन तुम्हारे इकट्ठा हो चुका है, तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दो। बताओ कोई दिक्कत किसी को। सर जो सॉरी क्या नाम है, मतलब कि जो भी मतलब जब फिल्ट्रेशन के दौरान जो बचता है वो फिर से ब्लड के साथ वापस चला जाता है बॉडी में, ब्लड लेके जाता है या कुछ कोई और लेके जाता है। बच्चों आप किसकी बात कर रहे हो, वेस्ट मटेरियल की बात कर रहे हो या फिर जो एब्जॉर्ब किया गया था, रीएब्जॉर्ब किया गया था। जो एब्जॉर्ब किया गया था। बच्चों वो ब्लड के थ्रू वापस, जो आपको ट्यूब दिखाई देती है ना नेफ्रॉन के डायग्राम में, जो ब्लू कलर की रेड कलर की ट्यूब्स है, उनके थ्रू वापस बॉडी में भेज दिया जाता है ब्लड के थ्रू। और फिर उनको क्या कर लेती है, उनको सेल्स दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ओके सर सर। जो वो एब्जॉर्ब करते हैं सर, वो ब्लड में आर्टरीज के थ्रू जाते हैं veins से? बच्चों जो ब्लड में आता है वो हमारी किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में वापस पहुंचा जाता है, ठीक है। जब हमारी किडनी में बाकी वाला ब्लड आएगा ना, किडनी के अंदर आएगा साफ होने के लिए, तो उसी ब्लड के थ्रू साफ होके वो वापस भेज दिया जाता है पूरी बॉडी में, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू। ओके। और कोई डाउट किसी को। ध्रुव आवाज आ रही है बच्चे मेरी। यस सर आ रही है। बेटा आप बहुत लेट थे क्लास में, कहाँ थे। सर वो मैसेज नहीं देख पाया मैं एक्चुअली। ठीक है, अब आपका ये थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वैसे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आप देख लेना इसको बाद में। चलिए सर ग्रुप पे भेज दोगे रिकॉर्ड हुआ हुआ। सब मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो बच्चों सुनो ध्यान से, अभी तक यहाँ पर जितना भी आपने पढ़ा, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है बच्चों, तो अभी आपको क्या करना है बच्चों, एनसीईआरटी से रीडिंग करनी है अच्छे से, ठीक है, एक एक वर्ड एक एक लाइन अच्छे से रीड आउट करना है, और मुझसे पूछना है अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। तो जल्दी फटाफट स्टार्ट हो जाओ, आपका ये चैप्टर ओवर हो चुका है, ठीक है। और आपको इसके क्वेश्चंस डिस्कस, अभी मैं आपके साथ इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, हम सारी चीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप रीडिंग करो अच्छे से और देखो क्या आपने क्या करा है, ठीक है। रीड आउट करो जिसको जल्दी फटाफट, और कोई भी लाइन कोई भी वर्ड समझ में ना आए तो पूछ लेना बच्चों। चलिए स्टार्ट हो जाओ।